नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो को एनालिसिस करने जा रहे हैं और एग्जैक्टली मेरे चैनल में जो हर वीडियो आपको मिलेगा, बस एक संक्रांति से अगले संक्रांति तक का ये वीडियो, एक महीने का, एक तारीख से मैं नहीं देता हूं। एग्जैक्टली महीने का जो बीच का टाइम में जो संक्रांति पड़ता है, एग्जैक्टली अनदर महीने का वो बीच तक की होता है जबकि रवि की संक्रमण जो होता है 14 अप्रैल 2022 से 15 मई 2022 तक का ये वीडियो। एंड एग्जैक्टली मैंने टाइम लिया है 8:56 AM, ये दिल्ली का, ये दिल्ली इसलिए लेता हूं हमेशा क्योंकि भारतवर्ष का तो वो बहुत कुछ है, सब कुछ है, इसलिए दिल्ली को ज़्यादा प्रायोरिटी देकर मैं उसी प्लेस को लेता हूं। ये किसी इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं है, पर्सनली किसी का नहीं है। एक प्लानिटरी ट्रांजिट के ऊपर ये ग्रॉसली एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है, लग्न के ऊपर आधार है। आप इसको लग्न के हिसाब से देखें, तुला लग्न, यहीं पर अगर चंद्रमा है आपका तुला राशि तो कहलाएगा, मगर यहीं पर अगर एक लिखा हुआ है, लग्न लिखा हुआ है, तो ये एनालिसिस आपके लिए है। उसी दिन उसी टाइम को ये प्लैनेटरी पोजीशंस, आपका नक्षत्र डिवीजन, आपका एस्पेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, योग एंड ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स इसी ड्यूरिंग टाइमिंग में जो होता है, तारा चक्र एंड चंद्रमा का जो ट्रांजिट, एंड लास्ट में एक नवांश डिवीजन का एक छोटा सा क्लिप लिखा है मैंने। अगर ज्योतिष में आपका रुचि है तो इसी डेट इसी टाइमिंग में अगर कोई बच्ची जन्म हुआ है तो उससे मिलता है पंच महापुरुष योग में से एक मालव्य योग, बहुत पॉजिटिव है। गजकेसरी योग बहुत पॉजिटिव है। चंद्रमंगल योग बहुत पॉजिटिव है। बुधादित्य योग शार्पेंड इंटेलेक्चुअल है, मगर यहाँ पर दो नेगेटिव योग मिलता है। केमद्रुम योग, सकटा योग। सकटा योग 6ठा, 8वां और 12वां पोजीशन जब होता है बृहस्पति से चंद्रमा का, तभी ये योग बनता है। केमद्रुम योग तभी बनता है जबकि चंद्रमा के आगे और चंद्रमा के पीछे कोई प्लैनेट ना हो, तभी। चंद्रमा के ऊपर मैंने ये वीडियो में बेस नहीं लिया, बस एग्जैक्टली उसी दिन उसी टाइमिंग में चंद्रमा यहीं पर था, इसलिए मैंने मेंशन किया। चंद्रमा हर 2.5 दिन में एक एक राशि पास आउट हो जाता है, तो उसके ऊपर आधार नहीं है। लास्टली चंद्रमा का जो ट्रांजिट होता है हर राशि का, उसी हिसाब से आपका लगने के ऊपर आधार कुछ हिंट्स मैं वीडियो का आगे बताऊंगा। तो ये सकटा योग और एक केमद्रुम योग इसी टाइमिंग में जन्म होने वाला बच्चा या बच्ची को मिलता है। देखिए किस तरह का उथल पुथल है। शनि चले जाएंगे 29 अप्रैल को, और शुक्र यहीं पर है, मंगल यहीं पर है, शनि चले जाएंगे। सो कुंभ, मीना एंड मेष साइन में लगभग 85-90% प्लैनेट्स है, बाकी सबके सब खाली है, सबकी सब खाली है। जबकि चंद्रमा यही जोन में आ जाता है, मतलब यहां से यहां तक यही जोन में जब आते हैं तो कम से कम एक नेगेटिव योग नहीं बनता, मगर यही जोन में इसी जोन में आ जाता है तब तो नेगेटिव योग बन जाता है, इसी जोन में आने से नहीं बनता। जैसे कि ऑल द प्लैनेट्स बिटवीन राहु एंड केतु, तो यहां पर एक काला सर्प योग बनता है। काला सर्प योग बनता है तो इंसान का होता क्या कि कोई ऑस्पिशियस काम घर में होता है, इस तरह का कोई, उसी में डिस्टर्बेंस, कोई शुभ काम उसी में डिस्टर्बेंस होते हुए ना होना, रुक जाना, डिस्टर्बेंस हो जाना, ब्रेक हो जाना। काला सर्प योग जिंदगी भर का एक इम्पैक्ट पड़ता है टिल डेथ। तो इसी टाइमिंग में देखें सारे प्लैनेट्स राहु एंड केतु की ऑर्बिट के बीच में है, एंड पर्टिकुलर 3 राशि में सारे प्लैनेट्स हो जाते हैं सिवाय केतु को छोड़ के। ये चंद्रमा घूमता है ऐसे 2.5 दिन में, तो ये टाइमिंग उतना बेहतर नहीं है। ये प्लैनेट्स का जो सिचुएशन ऑफ पोजीशन, ठीक है। तुला लग्न, तुला सिंबलिज्म है तराजू,
तराजू, आप एक व्यापारी लग्न है, आपका लग्नाधिपति शुक्र है। व्यापारी क्या सोचता है, व्यापारी का सोच क्या होता है कि दुनिया अच्छे में रहे तब तो मैं अच्छे में रहूं, मैं अच्छे में रहूं तब तो दुनिया अच्छे में रहे, यही सोच है। तुला लग्न, शुक्र इनके लॉर्डशिप में आता है, फीमेल का कारक है शुक्र। आर्टिस्टिक प्लीजर्स जो होता है, संगीत, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सिनेमा, फोटोग्राफी, ड्राइंग, स्केच, रिटन डॉक्यूमेंट्स, ये सब का कारक है शुक्र। शुक्र दैत्यों का गुरु थे, मृत्यु संजीवनी इनके पास थे। शुक्र इनडायरेक्टली लक्ष्मी जी की पुत्र है, तो शुक्र ही लक्ष्मी का कारक है। और व्यापारी के पास तो लक्ष्मी होते ही होते हैं, आप लोग तो जानते हैं। तो शुक्र यहाँ का कारक है आपका, तुला साइन का, तुला राशि का, यही पर आपका लग्न है। इसको आप लग्न के हिसाब से देखें। यही शुक्र आपका 5th हाउस में ट्रांजिट में है एंड मंगल के साथ है। एंड 29 को शनि चले जाएंगे 5th हाउस को। शुक्र आपके लिए एक मेन इंपोर्टेंट बेसिक प्लैनेट है। 5th हाउस आपके लिए क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का जगह है। यहां पर शुक्र होने से शुक्र खुश है, क्योंकि ये शनि का घर है, ये शनि का घर है, अच्छे में है शुक्र, मगर मंगल के साथ हो जाते हैं। मंगल का ही नेचर होता है, जितना डिग्री में मंगल होता है उसके आगे का कोई डिग्री में कोई भी प्लैनेट रहे, मंगल उसको डोमिनेंस करेगा। मान लीजिए मंगल देव 5.11 में है अभी, एंड शुक्र 15.08 में है। तो इसी पोजीशन में क्या होता है कि मंगल की आगे वो प्लैनेट है तो डोमिनेंस पे रहेगा मंगल का। क्रूएल प्लैनेट है मंगल, रुक्ष सेनापति, कंप्रोमाइज नहीं होता है उसी में, सरेंडरनेस नहीं होता है, वो वॉरियर है। और इस तरह का एक प्लैनेट आपका 5th हाउस में है। सो आपका जितना सारा क्रिएटिविटी एक्टिविटीज होता है ना, यहां पर शनि आ जाएंगे। फिर आपका शनि आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, शनि आपके लिए योग कारक प्लैनेट 5th हाउस को आ जाएंगे आपका 29 के बाद, शनि कुंभ साइन को। यहां पर और एक छोटी सी पॉइंट, अभी शनि खुद के घर में है एंड धनिष्ठा नक्षत्र में है, एंड यहां कुंभ साइन तक जाएंगे 6 डिग्री 40 तक, तब तक वो धनिष्ठा नक्षत्र कंटिन्यू रहेगा। एंड वो धनिष्ठा नक्षत्र होता है मंगल का। मंगल ये बीते महीने में यहां पर थे, ये मंगल का हाईली एक्सटलेशन का जगह है। ये जो 4th हाउस है आपका, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, होते होते रुक जाता था। मतलब हाथ को आने वाला चीज उतना सही ढंग से नहीं आता था। स्पीड ब्रेकर है, दोनों के दोनों स्पीड ब्रेकर मीन्स मंगल स्पीड करने वाला, शनि स्पीड को ब्रेक करने वाला। मतलब सेम टाइम में एक्सीलेटर दबाओ, ब्रेक दबाओ, जो नतीजा है। तो शनि भी यहां जाएंगे एंड ये भी मंगल का डोमिनेंस में रहेंगे। तो 5th हाउस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो नेक्स्ट जनरेशन बच्चों का, अगर उनका एजुकेशन में क्या कुछ जिम्मेदारी या रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभाना है, तो क्या कुछ हो जाए उसी में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। जो सही है आपको लगता है बस वही डिसीजन लीजिए, उसी में देर लेट करना नहीं चाहिए। 5th हाउस आपका बच्चों का, और यहीं पर आपका लगना लॉर्ड है, अच्छा है, सपोर्टेड बहुत है शनि एंड शुक्र। मंगलदेव थोड़ा एग्रेसिव का प्लैनेट है यहाँ, वो रहेंगे अभी इसी टाइम ड्यूरिंग फुल रहेंगे। एंड आपका 6th हाउस में बृहस्पति है, खुद का घर है बृहस्पति, खुद का घर में है बृहस्पति भी। एंड बृहस्पति खुद का नक्षत्र डिवीजन में है, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में। बृहस्पति एक्सपेक्टेड बाय शनि, अभी शनि वो 29 से पहले शनि का तीसरा दृष्टि रिलेशन बनता है यहाँ बृहस्पति एंड शनि से, 4th एंड 6th। नौकरी पैसा ये सब में अगर क्या कुछ
था कुछ तरह तरह डिस्टर्बेंसेस, ऐसा आप में एक धीरज आ जाएगा, कि पेशेंस आ जाएगा, एंड वो सही तरफ जाएगा, सही दिशा में जाएगा, जो कि आपको पॉजिटिव लगेगा। मगर यहाँ ये जो मंगल देव है, ये थोड़ा डिस्टर्बेंस आपको कराएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में है एंड शनि की घर में है, एंड शनि चले जाएंगे यहाँ पर, मंगल की साथ हो जाएंगे। तो बस नौकरी पैसा अगर है आपका, जॉब में है आप, कम से कम आपका हाई लेवल का बॉस के साथ कुछ तानातनी ना करे, थोड़ा बहुत कंसिडरेशन रखे, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज माइंड रखे, तब तो अच्छा रहेगा। तुला, 7th हाउस में आपका रवि बुध एंड राहु, ये आपका दाम्पत्य जीवन का कारक का घर है। एंड शनि जब यहां आ जाएंगे 5th हाउस को, शनि का तीसरा दृष्टि फिर आपका 7th हाउस में पड़ेगा। शनि ये जो सेक्सुअली एक्टिविटीज, फिजिकल रिलेशन, ये सब का कारक नहीं है, वो कर्म का कारक है। शनि एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, रिनाउंसिएशन, वैराग्य जो होता है, ये सब नहीं चाहिए शनि को। तीसरा दृष्टि इनका आपका 7th हाउस में पड़ेगा, एंड जो 7th हाउस में आपका राहु ऑलरेडी पोजिटेड है। रवि बुध आदित्य युग तो बनता है, फिर भी यहाँ पर एक ग्रहण दोष बनता है रवि जी आपका। रवि 11th हाउस का मालिक है आपका 7th हाउस में, तो स्पाउस की माध्यम से आपको क्या कुछ गेन दिलावाना मिलने वाला, फिर भी उतना इजी नहीं यहाँ पर राहु है। एंड कैसे एक बैलेंस मेंटेन करे, कम से कम 18 महीना तक राहु आ गए यहाँ, 18 महीना तक कपुल लाइफ में आपका दाम्पत्य जीवन में एक बैलेंस मेंटेन करे, नहीं तो टाइम ठीक नहीं। एक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखे हमेशा। यहां पर केतु वो भी 18 महीने तक रहेंगे, और राहु का फुल 7th दृष्टि आपका लग्न के ऊपर पड़ेगा। शारीरिक तौर पे कभी भी क्या कुछ कंप्रोमाइज ना हो तो अच्छा है। एंड केतु आपका बृहस्पति के नक्षत्र में हो रहे, राहु रवि के नक्षत्र में, तो बृहस्पति का क्या कुछ गुण आपका ये लग्न में पड़ता है। मतलब ये घर तो शुक्र का है, शुक्र तो है दैत्यों का गुरु, एंड बृहस्पति है देवों का गुरु, मगर दो गुरु में उस तरह का अच्छा बॉन्डिंग नहीं है, तो इंटरनली रिलेशन करता है बृहस्पति आपका लग्न के ऊपर। आप एक अनदर ग्रुपिज्म का भी पर्सन है, 2 ग्रुपिज्म होता है, मैं हमेशा ही बताता हूँ। एक ही साइड का ग्रुपिज्म बृहस्पति डीलिंग करते हैं, एक ही साइड का ग्रुपिज्म शुक्रदेव डीलिंग करते हैं, और बृहस्पति की जोन में आते हैं बृहस्पति, रवि, चंद्रमा एंड मंगल। शुक्रदेव की जोन में आते हैं शुक्र, शनि एंड बुध। मगर राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है, वो प्लैनेट नहीं है। इसी साइड में 3 है, काफी है, काफी है। हिटलर उनका देखे, अगर रुचि है आपका तब तो इनका हॉरोस्कोप देखे। शुक्र बहुत मायने रखता है, हाई पावरफुल रिजल्ट इंपैक्ट करता है। तो ये सिचुएशन यहां बनता है, 7th हाउस में ये सिचुएशन आपका बनता है। तो फैमिली लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करके रखिए। एंड शुक्र आपका अभी के लिए केतु से एक्सपेक्टेशन करता है 5वां दृष्टि, 5th हाउस आपका 5वां दृष्टि से, केतु का 5वां दृष्टि से अफेक्टेड है। शनि यहाँ चले जाएंगे। बच्चों का कुछ भी काम में देर ना करे, गिल्टी ना रखे, क्योंकि बहुत पछताना पड़ेगा आपको। फैमिली में स्पाउस, फीमेल्स, जो पत्नी एक मेंटेन करे, अच्छा रहेगा। तनातनी ये सबको छोड़ दीजिए। और आपका जो भाग्यस्थान का जो प्लैनेट आपका मरकरी बुध है, वो 7th हाउस में है, 12th हाउस का भी वो ओनर होता है। तो ऐसा भी एक परिस्थिति आ सकता है आपके लिए, जो कि आपका पत्नी का एजुकेशन के लिए आपको क्या कुछ स्टेप उठाना पड़ सकता है एक्सपेंडिचर में। वो जो धनिष्ठा नक्षत्र में बताया ना, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल देव का है। शनि अभी के लिए है धनिष्ठा नक्षत्र में, एंड 6 डिग्री 40 तक कुंभ राशि का, 6 डिग्री 40 तक धनिष्ठा राशि
सॉरी धनिष्ठा नक्षत्र कंटिन्यू करेंगे और मंगल का डोमिनेंस में आएंगे, हद में जो आता है। सो धनिष्ठा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, मंगल का तीनों जो नक्षत्र होता है चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा, उसी में से वो धनिष्ठा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका वो जो क्रिएटिविटी एक्टिविटीज है ये सभी में बहुत ऑब्स्टैकल पैदा कर सकते हैं मंगल देव यहाँ। अगर आपका बद्ध तारा में पड़ता है आपका शनि, मगर आपके लिए शनि बेस्ट पोजीशन है जब जाएंगे, ये खुद का हाउस का रेंज में है अभी के लिए, वो उतना नुकसानदेही नहीं रहेगा कैसे कि मंगल से जो रिटर्न आएगा, शनि मंगल में अच्छा रिलेशन बॉन्डिंग नहीं है। और आपका तारा चक्र ही है, मित्र तारा में आपका बुध देव पढ़ते हैं जो कि 9th हाउस का ओनर है। वैसे एक अप्रोक्सीमेटली जो प्लानेटरी पोजीशंस का हिसाब से एक ग्रॉसरी एस्ट्रोलॉजिकल ये प्रेडिक्शन। अब चलते हैं चंद्रमा का जो ट्रांजिट ये टाइमिंग में वो जो 14 अप्रैल का मैंने डेटेड लिया है, वो 14 अप्रैल का एग्जैक्टली 3:54 वो सिंह साइन में तो है, मगर 3:54 PM को वो कन्या को चले जाएंगे। ये आपका 12 हाउस है, ये एक एक्सपेंडिचर का कारक का घर है, तो नहीं। वृश्चिक का साइन आपका तुला साइन, सॉरी 12 हाउस आपका कन्या 3:54 को जाएंगे, 16 तारीख तक रहेंगे एंड 16 तारीख को तुला राशि को जाएंगे। और ये लग्न आपका श्री चंद्र है, लग्न में चंद्रमा का ट्रांजिट अच्छा माना जाता है, मगर यहाँ पर केतु देव है, केतु के साथ चंद्रमा हो जाने से ग्रहण दोस्तों लगता है शारीरिक तौर पे फिजिकली ड्राइव स्पीड अप ऐसा नहीं करना। शुक्र ड्राइव का कारक है, व्हीकल का कारक, कार का कारक होता है। एंड थोड़ा एक टिक देता हूं, वृश्चिक आपका सेकंड धन का जगह है, ये मंगल देव आपका 5th हाउस में है, तो खुद आपने क्या कुछ ऐसा सिस्टम खुद का एम्पायर खड़ी की है, तो उसी में से आपको पैसा मिल सकता है। अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेशन जितना आशा आप रखते हैं उतना नहीं, फिर भी इसको मैं टिक देता हूं। धनु साइन आपका 3rd हाउस जो कि कम्युनिकेशन का हाउस, एंड आपका सिबलिंग, आपका भाई बहन, यहाँ पर किसी का दृष्टि में वो नहीं है तो अच्छा। चंद्रमा एक सॉफ्ट प्लैनेट है, हमेशा देखना चाहिए उसी के ऊपर किसका दृष्टि है। कोई मैलेफिक प्लैनेट का दृष्टि होने से रिजल्ट उतना बेहतर नहीं है, ठीक है। धनु साइन मकर को शनि के साथ फिर हो जाएंगे, शनि एंड चंद्रमा में रिलेशन उतना बेहतर नहीं है, ये 4th हाउस है। माँ का ख्याल रखें, माँ को समझिए, माँ की मन को स्टडी कीजिए, बहुत कुछ कहने को है माँ आपसे, अच्छा है। या माँ के लिए चिंतित रहना, या ऐसा कुछ प्रॉपर्टी वगैरह जो होता है जैसे कि घर जमीन, ऐसा इमूवेबल प्रॉपर्टी जिससे बोला जाता है, उसके ऊपर क्या कुछ परेशानी भी खड़ा हो सकता है शनि के साथ चंद्रमा होने से। और कुंभ साइन को 5th हाउस को आपका जाएगा 25 तारीख को। 5th हाउस आपका क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का घर है, 25 तारीख शनि उस टाइम यहाँ पर रहेंगे, और मंगल शुक्र के साथ चंद्रमा हो जाएंगे, अच्छा रहेगा। एक ठीक। मीना साइन को 27 तारीख को ये 6th हाउस बृहस्पति के साथ हो जाएंगे। 6th हाउस आपका नौकरी, आपका जॉब में कुछ के बैलेंस मेंटेन करें, आपको एक रेस्पेक्टफुल रिटर्न आपको मिल सकता है। झगड़ा तानातानी किसी के साथ लॉजिकली ऐसा नहीं करना। मेष साइन आपका 7th हाउस, चंद्रमा जाएगा, इधर राहु है पहले से, फिर भी ये 7th हाउस है, एंड रवि के साथ हो जाएंगे।
अच्छा है, एक गुड अंडरस्टैंडिंग रहेगा फैमिली में, स्पाउस के साथ रखने को कोशिश कीजिएगा। पहले से अगर मनमानी है तब तो वो सुलझ जाएगा, अगर आप कोशिश लगाए तो। वृषभ, ये चंद्रमा का हाईली एक्सटालेशन का जगह है, मगर ये आपके लिए 8 हाउस है। यहाँ पर होने से कोई एक्सपेक्टेशन न्यूज, कोई एक्सपेक्टेशन मॉनिटरी गेन भी आपको मिल सकता, मगर इसको मैं एक टिक और एक क्रॉस देता हूं। मिथुन साइन आपका भाग्य भाव का जगह है, यहाँ पर चंद्रमा बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पर दृष्टि ऐसे कोई मालेफिक प्लैनेट का नहीं पड़ता है, ठीक रहेगा। कर्कट, वो चंद्रमा का खुद का जगह है, खुद का घर है, ये आपका कर्म भाव का 10th हाउस का। तारीख क्या 7/5, उस टाइम शनि चले गए होंगे, ये जगह फ्री हो गया होगा उस टाइम, तो नेगेटिव मैलेफिक दृष्टि इनके ऊपर नहीं है, तो 10th हाउस आपका उसी दिन प्रोफेशनली सब कुछ ठीक रहेगा। सिंह साइन आपका 11th, मगर यहां पर जब होंगे तब तो राहु का 5वां दृष्टि में आ जाएंगे। ये आय का घर है, गवर्नमेंट सेक्टर का रिलेटेड जुड़ा होता है, वो जो काम, जो पैसा, शायद सरकारी कॉन्ट्रैक्टर ऐसा इस तरह का क्या कुछ जो कि गवर्नमेंट से रिलेट करके काम लाते हैं, अर्न करवाते हैं। तो चंद्रमा के ऊपर राहु का दृष्टि उसी दिन, तो इतना फील करेंगे, असहज आपको लगेगा। आपका पैसा जिस तरह का इजी में आना चाहिए उतना इजी में नहीं आएगा, मगर आएगा। 12 तारीख कन्या साइन आपका 12 हाउस, वो एक्सपेंडिचर का घर है, दिखाएगा कुछ, फिर भी ठीक है, क्रॉस एक। 14 तारीख तुला साइन आपका लग्न, जो कि श्री चंद्र कहलाता है, यही घर फिर से ट्रांजिट आपका बेस्ट रहेगा। राहु का 7th एक्सपेक्टेशन होने के बावजूद भी ये लग्न है आपका, टिक देता हूं। और वृश्चिक का आपका 2nd हाउस वेल्थ का कारक है, आपका वाणी की कारक है। यहाँ पर चंद्रमा डेबिलेटेड जगह है, नीच का जगह है, तो वाणी पे कंट्रोल रखे, ऐसा क्या कुछ किसी को बोल दे जो कि सामने वालों को क्या खोट आए, उसी के ऊपर जरा पॉइंट आउट करें। ये है लगभग एक मंथली ग्रॉसली प्रेडिक्शन है आपका। और डिटेल में जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी यहाँ पर मेरा बेसिक पॉइंट था जो शनि का धनिष्ठा नक्षत्र, जो कि मंगल के सामने डोमिनेंट पे रहेंगे, बृहस्पति चेंजेस एंड राहु चेंजेस। देखे ये 3 घर में नियर अबाउट 80% प्लैनेट्स, 90% प्लैनेट्स आपका आ जाते हैं। तो ऐसा देखा जाए टाइम उतना बेटर नहीं है, फिर भी जैसा था उससे थोड़ा बेटर है। तो आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, विदा दीजिए। जय जगन्नाथ, फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में।